चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। परंतु आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया। अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। और अभी तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन तो है, क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं कि इंडी गठबंधन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये अभी उस लूज कोलिशन में शामिल हैं। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। परंतु आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। यानी अब राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये दल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस सवाल के बाद तो केजरीवाल जी के लिए माफी भी छोटी चीज है और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। परंतु इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जिस हिसाब से उजागर किया है, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा। ये दोनों दलों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो अपने को बहुत कट्टर ईमानदार कहते थे, वो झूठे साबित हो रहे हैं, संवैधानिक दृष्टि से भी झूठे साबित हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने साथी के साथ झूठी साबित हो रही है। तो मैं ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो जो झूठ का कच्चा रंग उन्होंने चढ़ा के रखा हुआ था, वह पूरी तरीके से उभर कर सामने आ गया है। और यह बात तथ्यों के आधार पर भी बहुत साफ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे, उन फंड्स का यूज नहीं किया गया। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का
पूरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए इस सफाई के मद में दिए थे और उसको उपयोग ना करके दुष्प्रचार करने के द्वारा जो वो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता उसे भली भांति समझती है। और यह बात अब सिर्फ पानी की नहीं रह गई है। पानी का एक अर्थ होता है ना जल, पीने वाला पानी, और दूसरा होता पानी मतलब आपका मान सम्मान, योर प्राइड एंड प्रेस्टीज। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की। क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? तो मैं दिल्ली की जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है और इन जहरीली बानी बोलने वालों को करारा जवाब 5 तारीख को देना है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो इस विषय पर आगे आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। दोस्तों, अभी विस्तार से सुधांशु जी ने दोनों दलों का चरित्र बताया है। मैं अभी बात कर ही रहा था, जब मैंने कहा जब इतना खुल ही रहे हैं तो दोनों को थोड़ा और खुलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जहां से राजनीति शुरू की थी, उन भ्रष्टाचार के केसेस को भी आज उठाना चाहिए। वो शीला दीक्षित के 22 AC की बात करनी चाहिए, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करनी चाहिए जिससे उन्होंने अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया, और थोड़ा सा खुलते तो और जीजा जी पे भी बात कर सकते थे जब भ्रष्टाचार की बात कर ही रहे हैं। और कांग्रेस भी जाने क्यों संकोच कर रही है कि खाली शराब और शीशमहल बोल के राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के घोटालों की तो फहरिस्त बहुत लंबी है। जल बोर्ड का 73,000 करोड़ रुपया पता नहीं कहां गया, शिक्षा के नाम पर 1,300 करोड़ का घोटाला, पैनिक बटन के नाम पे 500 करोड़ का घोटाला, स्वास्थ्य के नाम पे अस्पतालों में नकली दवाइयां, मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 फर्जी टेस्ट, ये सब भी राहुल गांधी को याद दिलाने। तो आप वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहे थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए थे, उन्होंने इसका पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का झूठ संवैधानिक तौर पर उजागर हो गया।